अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अक्सर हम लोग जब घर में आटे को छानते हैं छलनी से तो आटा जो होता है ना वो सारा साइड्स पे गिर जाता है और नीचे भी गिरता है, जिसकी वजह से आटा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हमारा ज़ाया हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊंगी कि किस तरीके से आप आटे को अच्छे तरीके से छान सकते हैं, आटा बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये देख लें, आटे को मैंने छान लिया था और ये देख लें सारा साइड्स प्रांत भी गंदी हो चुकी है और जो नीचे भी मार्बल के ऊपर आटा जो है वो कितना ज़्यादा गिरा है और बहुत ज़्यादा आटा इस तरीके से ज़ाया होता है। तो करना ये आप लोगों ने, अगर शीशे का गिलास है शीशे का गिलास ले लेना है, स्टील का गिलास है स्टील का गिलास ले लेना है। प्रांत रख के आप लोगों ने उसके ऊपर रख लेनी है छलनी। छलनी के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से ग्लास में आपने आटा डाल के इस तरीके से आपने आटे को छानना है। आप लोग देखेंगे कि आटा जो होगा ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से छन जाएगा और बिल्कुल भी साइड्स पे नहीं लगेगा और ना ही नीचे गिरेगा। अब इसी तरीके से मैं जितना भी आटा होगा ना उस आटे को छान लूँगी और फिर आसानी के साथ इस आटे को गूंद लूँगी। तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। यहाँ पे मैंने ले ली है एक अदद बच्ची की शर्ट जो आगे से ओपन थी। अगर आप लोगों के पास किसी बच्चे की टी शर्ट है, इस तरह की शर्ट है बटन्स वाली, या किसी बड़े की शर्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं। इस शर्ट से हम बहुत ही बेहतरीन कुशन बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने ले लेना है एक अदद जो बड़ी हांडी होती है ना उसका ढक्कन, उसको इस तरीके से रख के यहाँ पे इसका निशान लगा लेना है पेंसिल से। तो यहाँ पे जी अब मैं इसका निशान लगा लिया है। अब आपने इसको बिल्कुल गोलाई में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे जी इस तरीके से अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें, अब मैंने यहाँ पे जी इसकी कटिंग कर लिया। अब मैं इसको जो है हो ना उल्टी तरफ इसकी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे अब मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग ये कुशन बना सकते हैं। आप इसको बेड पे भी रख सकते हैं। उसके अलावा जी आप लोग इसको कार वगैरह में भी रख सकते हैं। गाड़ी में अक्सर किसी को लॉन्ग रूट होता है, किसी बड़े सफ़र पे जाना होता है तो ये बड़ा अच्छा रहता है। आप इसको गाड़ी वगैरह में बना कर भी रख सकते हैं। तो अब मैं इसकी गोलाई शेप में इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये देख लें जी मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी। अब आती है इसकी फिलिंग की बारी। फिलिंग जो मैं इसकी करूँगी ना वो अक्सर हमारे घर में शिफॉन के दुपट्टे होते हैं जिनको हम जितना मर्जी इस्तेमाल करें ख़राब ही नहीं होते हैं। तो वो शिफॉन के दुपट्टे जो लोन के सूट के साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा बचे हुए पड़े हैं तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन 3 से 4 दुपट्टे इसके अंदर डल जाएंगे और हमारा प्यारा सा छोटा सा कुशन जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये एम्ब्रॉयडर्ड कुशन। इसी तरह अगर आपके घर में कोई बच्चे की शर्ट है तो उसकी प्यारी सी प्रिंट वाली शर्ट है तो आप उसका बेहतरीन सा कुशन बना सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर दुपट्टे जो हैं उनको फिल कर दूंगी अच्छे से। तो ये देखें 3 दुपट्टे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपने बटन्स को बंद करके इसको ऊपर से अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त था हमारा छोटू सा कुशन तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर जी हम लोग क्या करते हैं कि घर में आटा पिसवा कर रख लेते हैं और वो जब काफ़ी दिन हो जाते हैं पड़ा रहता है तो आटा जो है उसके अंदर सुसरी पड़ जाती है, मतलब छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और आटा ख़राब हो जाता है। उसके लिए आप लोगों ने ले लेना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को इस तरीके से आटे के नीचे हम लोग डालकर रख देंगे। इससे ये होगा कि आटा आप लोगों का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही इसके अंदर कोई कीड़े पड़ेंगे। आप लोग एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखना। और अगर आपके घर में लौंग है, अगर आपको लौंग की स्मेल से एलर्जी नहीं है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इसके अंदर लौंग भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। यहाँ पे जी मैंने ले ली है कॉफ़ी। तकरीबन ये जो आम कॉफ़ी का पैकेट होता है ना, ये आधा पैकेट मैंने कॉफ़ी का लिया था। उसके बाद जी 1 चम्मच आपने डाल देना है इसके अंदर पानी का। कॉफ़ी को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स करके जो है ना हम इसको लगाएंगे अपने स्टोव के ऊपर, मतलब कि चूल्हे के ऊपर हम इसको लगाएंगे। वो इस वजह से लगाएंगे, अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब सुबह के टाइम खाना वगैरह बनाने लगते हैं तो हमारे चूल्हे के से जो गैस का बर्नर होता है उसमें से भी क्या होता है छिपकली वगैरह निकल रही होती है। तो जो उसकी वजह से हमारा चूल्हा जो होता है ना वो बहुत गंदा होता है और छिपकलियाँ कॉकरोचेस आ जाते हैं। अक्सर यहाँ से अब जो है ना वो छिपकलियाँ निकल रही होती हैं। तो उसके लिए जो है ना आप लोग इसको रात को जब सारी क्लीनिंग वगैरह कर देते हैं, बर्तन धो देते हैं, तो आप थोड़ा कॉफ़ी का ये जो हमने लिक्विड बनाया है ना आप इसको लगा दें चूल्हे पे अच्छे तरीके से।
फिर ये होगा कि बिल्कुल भी यहाँ पे छिपकलियाँ और कॉकरोच नहीं आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपने चूल्हे के ऊपर लगाना है, तो आप लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ जो चूल्हा होगा ना, आप लोग देखेंगे इससे चूल्हे की क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होगी। चूल्हे का जो मार्बल है, मार्बल भी बहुत अच्छा होगा, शीशा भी बहुत अच्छा साफ होगा। तो जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर जो है ना कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, नाली पे से आ जाते हैं, खिड़कियों में छिपकलियाँ आ जाती हैं या कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ले लेना है एक पैन में 1 प्याली के करीब पानी, और उसमें 1 चम्मच डाल देना है चाय की पत्ती का। आपने इसका जो है ना इसका अर्क निकालना है कि इसका कावा बेहतरीन सा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ये देख लें, पानी जो था वो तकरीबन आधा रह चुका था, आधे से थोड़ा सा कम ज़्यादा ही था। तो जी अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। फिर इसके अंदर आपने बहुत ज़बरदस्ती है, तो यहाँ पे जब इसको छान लेते हैं फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे जी अब हमने इसको छान लिया है। कावा जो है वो गर्म ही होना चाहिए। ठीक है, गरम गरम कावे के अंदर आपने है 1 अदद डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली को जब आप इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे ना, तो आप जहाँ पे भी इसको लगाएंगे ना इस कावे को, वहाँ से कभी कॉकरोच या छिपकली नहीं आएगी। तो अब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी आप लोगों ने कॉटन ले लेनी है। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और फिर इसका असर भी हो। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुकी थी। फिर आप लोगों ने कॉटन ले लेनी है। तो यहाँ पे जी कॉटन को इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिप कर लेना है, और जहाँ पे भी कॉकरोच छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पे आपने इसको रख देना है। इसको बहुत अच्छे से निचोड़ना नहीं है, इतना करना है कि ये जो है ना सही तरीके से इस तरह से इसके अंदर रहे। तो जी अब हम इसको कहीं पे भी रख देंगे जहाँ पे भी छिपकलियाँ कॉकरोचेस आते हैं। तो आप मेरी जो है इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। ये मेरी छोटी सी टिप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है हमारे नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं और मुझे मैसेज आया था कि आप उसके लिए कोई टिप बताएं। मैंने काफ़ी सारी टिप्स ट्राई की थी लेकिन मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी थी। अंडे की सफ़ेदी भी लगाई थी और उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी टिप ट्राई की थी, लेकिन जो मुझे मास्क बेहतरीन लगा था ना, वो ये रिवाज का मास्क है। बहुत ज़बरदस्त है। ये 700 का मिलेगा और मेरे पास ये 8 महीने से पड़ा है। मैं 8 महीने से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन है, 700 का है और ये आपका 1 साल आराम से चल जाएगा। तो इधर उधर की टिप्स ट्राई करने की जगह जो है ना, आप लोग रिवाज का मास्क ले आएंगे, बहुत बेहतरीन है और इससे एक ब्लैक हेड जो है वो आसानी के साथ निकल आएगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि फ़जूल की टिप्स उसके ऊपर ना लगाएं। नोज़ के ऊपर, अक्सर चिन के ऊपर ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो जी अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 7 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। यहाँ पे जी आप लोग क्या करते हैं कि जब हम सर्दी के कपड़े वगैरह निकालते हैं और गर्मी के रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है इन कपड़ों से, और हम सारे कपड़ों को, जैकेट्स को, कपड़ों को वॉश करते हैं उनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो आप लोग उनको ना धोया करें। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ। वो आप लोग कपड़ों में अगर रख देते हैं तो कपड़ों में से कभी स्मेल नहीं आएगी और ना ही आपको धोने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जी आप लोगों ने लेने हैं 2 बड़े चम्मच चावलों के। ठीक है, चावलों के चम्मच 2 बड़े लेने के बाद आपने 8 से 9 अदद ले लेनी है लौंग। लौंग की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ पे लौंग को अच्छे से चावलों के कर लेना है। आप लोग इसको प्लेट में भी कर सकते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा है। कटोरी है मेरे पास, गंदी सी टूटी हुई पड़ी हुई थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल शुदा थी, वो मैंने ले ली थी। फिर इसके अंदर डालेंगे हम टलकम पाउडर। आम टलकम पाउडर है, हमारे को मिल जाएगा, जो आपके घर है आप वो ले सकते हैं। फिर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई भी पोनी है अगर इस तरीके से आपने उसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है, पोनी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर टिशू रख देना है। साइड्स पे आपने टिशू को इस तरीके से फंसा लेना है। उसके बाद आपने बॉल पॉइंट से या किसी भी सुई वगैरह से इस तरीके से इस टिशू के अंदर कर लेने हैं सुराख बारीक बारीक। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे भी आप लोगों ने कपड़े रखने हैं, जिस बैग में भी आप लोग रखते हैं सर्दी के गर्मी के, आपने इस कटोरी को उसके अंदर रख देना है। आप लोग देखेंगे उसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी जब आप निकालेंगे, और बल्कि बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी। तो ना ही आप लोगों को धोने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।